देखिए दोस्तों, आज जो क्लास में मैं वोकेबलरी करा रहा हूँ उसमें 5 सिनोनिम है और उसके 5 एंटोनिम्स हैं। जैसे अलाक्रिटी है, कुपिडिटी है, ट्रायम्फ है, जेनिथ है, डैंक है। अब ये वर्ड जो हैं इसको सबसे पहले सेंटेंस में मैं आपको पढ़ा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इससे आपको कोशिश आज से मेरी ये रहेगी कि मैं आज से आपको क्लास में सारे वर्ड अच्छे तरीके से और पहले से और बेहतर तरीके से मैं याद कराऊं। तो वर्ड को सही वर्ड के साथ लिंक करेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे जो आपको पढ़ना है। और फिर लास्ट में वो सारे सेंटेंस जो आप लिखेंगे उसके साथ जो जितने वर्ड बताएंगे ना उसको आपको रिपीट करके दोबारा लिखना है। ये होम टास्क मतलब आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये सारे वर्ड्स को पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, सारे बच्चे पढ़ेंगे ध्यान से। और इसमें अलाक्रिटी, अलाक्रिटी का मतलब होता है जल्दीबाजी। लिखिए आप लोग। जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर 100% कमांड हो और किसी भी कंपटीशन में 100% मार्क्स आप प्राप्त करें, इसके लिए साइंटिफिक मेथड से श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पे आपकी तैयारी कराई जाती है। प्ले स्टोर से जाके श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें या www.shyamsharmaclasses.in पे जाके डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी हो, बैंक पीओ हो, सीपीओ हो, रेलवे, सीएपीएफ, डिफेंस, आईएएस, टॉफेल, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, पीसीएस, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स और बुक्स, ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जब लाइव कोर्स, जैसे ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 15 नवंबर को, इसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो इसके साथ साथ पहले वाले जो लाइव कोर्स चल रहा है उसमें भी इनरोलमेंट होता है। और जो क्लास में, जैसे ये वाला कोर्स में भी इनरोलमेंट हो जाएगा और जो क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोज हैं इसमें भी इनरोलमेंट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फी आपको अलग से नहीं देना पड़ता है। सारे कोर्स में आपको पांचों टॉपिक्स को इंग्लिश के जो होते हैं वो कराई जाती है तैयारी, ताकि संपूर्ण ज्ञान हो। जैसे ग्रामर में सारे टॉपिक डिटेल में होते हैं, इसका पीडीएफ पहले दिया जाता है। वोकेबलरी में एक एक वर्ड को रूट से या सिलेबल को तोड़ के आपको याद करा दिया जाता है सारे वोकेबलरी के टॉपिक्स को। इसके बाद इन दोनों को इस तरह से मिलाया जाता है कि आपका लिखना और पढ़ना, बोलना तीनों आसान हो जाए। यानी कि पांचों सेक्शन, ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, राइटिंग और ओरल कम्युनिकेशन, ये पांचों सेक्शन आपका अच्छा हो। इसलिए हम आपको 8 महीना टाइम लेते हैं, लेकिन कोर्स की वैलिडिटी 2 साल तक है। आप 2 साल तक कोर्स देख सकते हैं। और लाइव जो होता है टू वे कम्युनिकेशन है, आपस में एकदम ऐसे लगेगा जैसे आपके घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। तो ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। अलाक्रिटी का मतलब होता है जल्दीबाजी। अलाक्रिटी, इसका मतलब होता है जल्दीबाजी। अब इसको याद कैसे करेंगे? अलाक्रिटी, इसका लिंकिंग वर्ड, मैंने जो लिंक वर्ड बनाया है वो इलाहाबाद से है। मुझे इलाहाबाद जाने की अलाक्रिटी है। मुझे इलाहाबाद जाने की अलाक्रिटी हो रही है। सब लोग बोलें, मुझे इलाहाबाद जाने की अलाक्रिटी हो रही है, जल्दीबाजी हो रही है, क्योंकि कुंभ मेला में मुझे मेला देखना है। मुझे इलाहाबाद इलाहाबाद जाने की अलाक्रिटी हो रही है। इलाहाबाद अलाक्रिटी, इलाहाबाद अलाक्रिटी, इलाहाबाद जाने की जल्दीबाजी हो रही है। अलाक्रिटी, इलाहाबाद अलाक्रिटी, सही है। तो अलाक्रिटी। अब ये मैं आगे जो बताऊंगा, ये जितना सेंटेंस लिखवा रहे हैं उसको मैं नीचे पूछूंगा, तो ये पहला सेंटेंस आप लिखिए भी, क्योंकि बाद में इसका क्या काम है वो मैं बताऊंगा। पहले इस सेंटेंस को लिखिए, मुझे इलाहाबाद, और वैसे ही लिखिएगा, इलाहाबाद हिंदी में मत लिखिएगा, इलाहाबाद जाने की अलाकृति हो रही है। सेंटेंस जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। मुझे इलाहाबाद जाने की अलाकृति हो रही है, जल्दीबाजी हो रही है। मुझे इलाहाबाद जाने की अलाकृति हो रही है, सब लोग लिखें। और जो वर्ड इंग्लिश में लिखा है उसे इंग्लिश में, जो हिंदी में लिखा है हिंदी में लिखिए। मुझे इलाहाबाद जाने की अलाकृति हो रही है। दूसरा मैं बताना चाह रहा था टार्डीनेस। यहाँ 3 वर्ड लिखा हुआ है, टार्डीनेस, टार्डी और तारा सिंह। ये तीनों को इंग्लिश में लिखना है, पूरे सेंटेंस को ही लिखना है आपको। दूसरा सेंटेंस लिखिए, तारा सुतारिया बहुत ही टार्डी है। टार्डी का मतलब होता है सुस्त, मतलब लेजी, स्लगिस, आइडल। ये सारे वर्ड मैं लिखाऊंगा, पहले एक सेंटेंस लिखिए। तारा सतारिया बहुत ही टार्डी है। तो टार्डी वर्ड को हमने तारा से जोड़ा, और टार्डी जो एडजेक्टिव है इसको हमने नाउन बनाया, टार्डीनेस। तारा सुतारिया एक हीरोपंती
फिल्म आया था हीरोपंती, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, टाइगर श्रॉफ की। तो उसकी जो एक्ट्रेस थी उसका नाम था तारा सुतारिया। तो तारा से हमने जोड़ा कि तारा सुतारिया बहुत ही टार्डी है, मतलब बहुत ही सुस्त एक्ट्रेस है, और उसके एक्टिंग में, अभिनय में टार्डीनेस दिखता है। तारा सुतारिया बहुत ही टार्डी है और उसके अभिनय में टार्डीनेस दिखता है। तो टार्डीनेस मतलब सुस्ती और टार्डी मतलब सुस्त। तो ये लिखिए, ये अलाकृति का उल्टा हो गया टार्डीनेस। अलाकृति टी वाई लगा है, नाउन है, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अलाकृति, इसका उल्टा टार्डीनेस। तो लिखिए इस वाक्य को, तारा सुतारिया। लिख रहे हैं सभी लोग? देखिए, तारा सुतारिया बहुत ही टार्डी है, और पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में डाल दीजिएगा सुस्त। तारा सितारिया बहुत ही टार्डी है, टार्डी एक्ट्रेस है, और एक्ट्रेस का स्पेलिंग से लिखेंगे, एक्ट्रेस जो लिखा है वैसे लिखेंगे, टार्डी है, उसके अभिनय में टार्डीनेस दिखता है। देखिए, तारा सुतारिया इंग्लिश में लिखेंगे बहुत ही टार्डी एक्ट्रेस है, अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तारा सुतारिया इंग्लिश में लिखिए, तारा सुतारिया बहुत ही टार्डी है, टार्डी एक्ट्रेस है, उसके अभिनय में टार्डीनेस दिखता है। अगला मैं बताना जा रहा हूँ कुपिडिटी। कुपिडिटी बताना जा रहा हूँ। कुपिडिटी का मतलब पढ़ा था आपने कभी, याद है? लालच। और इसका उल्टा हो जाएगा चैरिटी। तो ये दोनों वाक्य को पढ़िए। रणवीर कपूर, रणवीर कपूर बहुत ही, कैसोनोवा कहते थे उसको, कि रणवीर कपूर बहुत कुपिड, कुपिड कहते हैं सुंदर लड़का, बहुत ही सुंदर लड़का को कुपिड बोलते हैं। रणवीर कपूर, कपूर कुपिड, रणवीर कपूर कुपिड लड़का है, सुंदर लड़का है, उसे देखकर सभी एक्ट्रेस के मन में कुपिडिटी आ जाता है। कुपिडिटी यानी लालच। तो यहाँ पे लिखेंगे टार्डीनेस, और इसका उल्टा हो गया कुपिडिटी। टार्डीनेस मतलब हो जाएगा सुस्ती, और सॉरी, ये अलाकृति और टार्डीनेस हो गया, और कुपिडिटी का उल्टा हो गया चैरिटी। देखिए, रणवीर कपूर बहुत ही कुपिड है, उसे देखकर सभी एक्ट्रेस के मन में कुपिडिटी आ जाता है। ठीक है? वैसे ही लिखेंगे, इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में, हिंदी वर्ड को हिंदी में। रणवीर कपूर बहुत ही कुपिड है, कुपिड मतलब एकदम कामदेव, कामदेव कहते हैं ना, वो सुंदर लड़का जो एकदम वेल शेप्ड बॉडी है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, जिसको देख के एकदम काम वासना जग जाए लड़कियों में, तो उतना सुंदर, बहुत ही सुंदर लड़का। इसको कई कई बार कुपिड का मतलब कामदेव भी बोलते हैं। बहुत ही सुंदर लड़का, उसके देखकर एक्ट्रेस के मन में कुपिडिटी आ गया। क्या आ गया? कुपिडिटी, लालच आ गया। रणवीर कपूर को देख के, रणवीर कपूर कुपिड है, उसको देख के लड़कियों के मन में, एक्ट्रेस के मन में कुपिडिटी आ जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा चैरिटी, लालच का उल्टा दान। पूर्व में, इसको पढ़िए और लिखना भी है, पूरे सेंटेंस को लिखना है। पूर्व में राजा चैरियट पर बैठकर अपनी प्रजा को चैरिटी दिया करते थे। तो चैरियट का मतलब रथ होता है, चैरियट लिंक वर्ड है, और इसको चैरिटी से जोड़ा है। चैरियट भी जान लीजिए, पूर्व के राजा यानी पूर्व में, यानी पहले जो राजा थे वो चैरियट पर बैठकर अपनी प्रजा को चैरिटी दिया करते थे। तो चैरिटी और कुपिडिटी एक दूसरे का उल्टा हो गया, विलोम शब्द, एंटोनिम। ठीक है, अगला पढ़िए। हम लोग ट्रायम्फ, इसको ट्रायम्फ बोलेंगे, ट्रिम्फ नहीं, ट्रायम्फ। क्या बोलेंगे? ट्रायम्फ। बोलो ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब विजय, जीत, विक्ट्री। तो ट्रायम्फ, हम लोग ट्रायम्फ प्राप्त करने की खुशी में ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक होता है तुरही, जैसे शादी विवाह में बजाते हैं ना, एक जो पीतल का होता है बड़ा सा एक, जो 10-12 लोग लेके बजाते हैं ट्रम्पेट को। और ट्रम्पेट वर्ड पहले से ही पता है, ट्रम्पेट हाथी का चिंघारना भी होता है वर्ब के रूप में, और नाउन के रूप में ट्रम्पेट एक बाजा हुआ जिसको तुरही कहते हैं। तो इसको लिखिए, पूर्व में राजा चैरियट पर बैठकर अपनी प्रजा को चैरिटी दिया करते थे। हम लोग ट्रायम्फ के प्राप्त करने की खुशी में ट्रम्पेट, जो एक प्रकार का बाजा है, बजाएंगे। तो लिखा, हम लोग ट्रायम्फ यानी विजय प्राप्त करने की खुशी में ट्रम्पेट, तुरही, तुरही क्या होता है? एक प्रकार का बाजा, बजाएंगे जब ट्रायम्फ मिलेगा उसके बाद। ठीक है?
अगला लिखिए, पढ़िए। जब राजा को युद्ध में डिवेक्कल, डिवेक्कल का मतलब पराजय, तो डिवेक्कल लिखिए, डिवेक्कल यानी पराजय हासिल हुआ, तब उसके पूरे राज्य को विजेता राजा ने डेब्रिस में बदल दिया। तो डिवेक्कल को डेब्रिस से लिंक कर रहे हैं। डेब्रिस मतलब मलबा, मेन वर्ड है डिवेक्कल। जैसे ट्रायम्फ का मतलब विजय था और डिवेक्कल का मतलब पराजय हो गया। तो ट्रायम्फ, डिवेक्कल। दिल में मेरे है दर्द डिवेक्कल, डिवेक्कल मतलब पराजय। तो ट्रायम्फ और डिवेक्कल एक दूसरे का उल्टा है। अगला देखिए, नादिर शाह। नादिर शाह आपने इतिहास में पढ़ा है ना, जो ईरान का राजा था। 1739 में करनाल युद्ध में मुगलों को हराकर उसके साम्राज्य को नादिर यानी कि गर्त में पहुंचा दिया। तो नादिर जो है जेनिथ का उल्टा होता है। जैसे जेनिथ है और ये नादिर है, एक दूसरे का उल्टा है। जैसे डिवेक्कल था और ट्रायम्फ था, एक दूसरे का उल्टा था। तो ये दोनों को पढ़िए। जील का मतलब होता है उत्साह और जीलस का मतलब होता है उत्साही। जीलस ये जेड वाला है, और ये जेलस जो होता है इसका मतलब ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्यालु। तो ये वाला वर्ड नहीं लिखना है, ये लिखना है जील, बगैर उत्साह के। जील मतलब उत्साह, ZEL, जील का मतलब उत्साह। बगैर जील के आप सफलता की चोटी यानी जेनिथ पर नहीं पहुंच सकते। तो जेनिथ हमें लिखना है। जेनिथ का मतलब टॉप होता है और नादिर का मतलब होता है गर्त, एकदम बॉटम। जेनिथ मतलब होता है, तो इस ये पूरे वाक्य को लिखिए, मैं हट जा रहा हूं। पूरे सेंटेंस को पढ़िए, एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और सही तरीके से इसको लिखिए और लिंक वर्ड पे ध्यान दीजिए। तो बिना झील के हम सफलता की चोटी पर नहीं पहुंच सकते। नादिर शाह ये वर्ड हमारे पास पहले से था, स्पेलिंग भी सही है। नादिर शाह, नादिर अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाता है बॉटम, मतलब गर्त, तल्ला। युद्ध में मुगलों को हराकर उसके साम्राज्य को डेब्रिस, डेब्रिस हमें पहले से पता है, डेब्रिस मतलब मलबा होता है, मैटेरियल नाउन, डेब्रिसेस नहीं बोलते। अगला है, इस डैम के ऊपर, डैम का मतलब बांध होता है बेटा, डैम का मतलब बांध। इस डैम के ऊपर एक डैंक रूम, डैंक रूम का मतलब क्या होता है, डैंक मतलब गीला या ठंडा या मोइस्ट। एक डैंक रूम बना है, डैंक रूम, डैंक बेसमेंट, डैंक केव, केव मतलब गुफा, ठंडा गुफा, ठंडा रूम बना हुआ है। तो डैंक का मतलब ठंडा होता है, गीला होता है, डैंक डैम। तो डैम पर एक डैंक रूम बना हुआ है, तो डैंक लिख लीजिएगा। डैंक का मतलब होता है ठंडा या गीला। जैसे डैम बोलते हैं ना, डैम या मोइस्ट, इसका मतलब होता है ठंडा या गीला। अगला वर्ड है एरिड। एरिड लिखिएगा, एरिड का मतलब होता है सूखा। तो इसको वाक्य में प्रयोग किए हैं, हॉट एयर ने इसे एरिड रीजन, सूखा क्षेत्र बना दिया है। और एरिड एडजेक्टिव है, उससे बन जाएगा एरिडिटी, एरिडिटी मतलब सुस्तता। तो डैंक मतलब गीला, एरिड मतलब सूखा, डैंक मतलब गीला, एरिड का मतलब सूखा। जेनिथ का मतलब चोटी और नादिर का मतलब बॉटम, यानी कि तल्ली, तलवा या तल बोलते हैं। नादिर का मतलब तल हो गया, गर्त हो गया। तो जेनिथ का उल्टा हो गया नादिर, इबेकल का उल्टा हो गया ट्रायम्फ, डैंक का उल्टा हो गया एरिड, और एरिड से बन गया एरिडिटी। इसी कारण से यहाँ एरिडिटी इतना है कि वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वनस्पति, मतलब पेड़ पौधा नहीं हो पाता है। हॉट एयर की वजह से ये क्षेत्र एरिड जोन हो गया है। अब जरा ये पूरा 5 वर्ड सेनोनेम है, 5 एंटोनेम से, ये पांचों को मिलाइए। तो पहला जो वर्ड है ये है अलाकृति। अलाकृति मतलब होता है जल्दीबाजी, शीघ्रता, तेजीपन। तो अलाकृति का उल्टा क्या हो जाएगा, अलाकृति का उल्टा क्या होगा, जरा बताइए जल्दी से, कौन सा होगा। अलाकृति है, इसका मतलब हो जाएगा टार्डीनेस, सुस्ती। देखिए, अलाकृति का मतलब हो गया जल्दीबाजी और टार्डीनेस का मतलब हो गया सुस्ती। सही है ना। दूसरा वर्ड बताइए, कुपिडिटी। कुपिडिटी का मतलब लालच, चैरिटी का मतलब हो गया दान, ट्रायम्फ का मतलब हो गया जीत, विजय। ये वर्ड बार बार पूछा जाता है ये सब। ट्रायम्फ का मतलब जीत होता है और पराजय का हो जाएगा डिवेक्कल।
ट्रायम्फ का हो जाएगा डिबेकल। जेनिथ का मतलब हो गया चोटी, और एरिड का सॉरी, जेनिथ का मतलब चोटी और नादिर का मतलब तल, और डैंग का मतलब गीला, और एरिड का मतलब सूखा। अब ये सारे वर्ड्स आपने मिलाया, इसमें से बहुत सारा वर्ड आपको याद हुआ होगा, कुछ नहीं याद हुआ होगा। अब ये देखिए पूरा तरीका पहले समझिए। हमने बोला, लिख लिया, अलाक्रिटी का उल्टा हो जाएगा टार्डिनेस, कुपिडिटी का चैरिटी, ट्रायम्फ का डिबेकल, डैंग का हो जाएगा एरिड, और जेनिथ का हो जाएगा नादिर। क्या था, अलाक्रिटी का मतलब होता है जल्दीबाजी। तो अलाक्रिटी को हमने लिंक किया था इलाहाबाद से, अलाक्रिटी को लिंक किया था इलाहाबाद से। इलाहाबाद जाने की, ये लिंक वर्ड हो गया। इलाहाबाद जाने की मुझे अलाक्रिटी है, जल्दीबाजी है। इलाहाबाद जाने की मुझे जल्दीबाजी है। अब जल्दीबाजी को क्या क्या बोलते हैं जरा बताइए। जैसे क्विक मतलब तेजी होता है, ये एडजेक्टिव है तो क्विकनेस हो जाएगा। प्रॉम्प्ट मतलब भी तेजी तत्परता होता है तो प्रॉम्प्टनेस हो जाएगा, प्रॉम्प्टनेस। इसका पहले लिखा रहे हैं, प्रॉम्प्टनेस, तत्परता, जल्दीबाजी। हेस्ट भी होता है, हेसन होता है तो हेस्टीनेस हो जाएगा, जल्दीबाजी। सेलेरिटी का मतलब भी तीव्रता होता है, जल्दीबाजी, सेलेरिटी, हेस्टीनेस और प्रॉम्प्टनेस, क्विकनेस। इसको लिखिए पहले पांचों वर्ड्स को। इलाहाबाद जाने की मुझे अलाक्रिटी हो रही है, जल्दीबाजी हो रही है, तो इलाहाबाद से इसको लिंक करिएगा अलाक्रिटी को। और दूसरा जो वर्ड था आपका कि इलाहाबाद, ए टार्डीनेस, सुस्ती हो गया। तो टार्डी का मतलब सुस्त होता है, ये एडजेक्टिव है, टार्डी से बना टार्डीनेस। तो टार्डी आएगा तब भी याद हो जाएगा, टार्डीनेस हो जाएगा तब भी। तो इसको हमने तारा सुतारिया से याद कराया था, या तारा सिंह। तारा सिंह जो है गदर फिल्म का जो नायक था, तारा सिंह, वो टार्डी नहीं था। टार्डी मतलब सुस्त नहीं था, उसमें कोई टार्डीनेस नहीं था। या तारा सुतारिया जो एक्ट्रेस है वो बहुत टार्डी है, उसमें टार्डीनेस है, यानी सुस्त है मतलब लेजी है। तो आपको जब पूछा जाए लेजी और लेजीनेस में अंतर, तो आपको पता है ना कि लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, ये एडजेक्टिव है, और ये हो जाएगा लेजीनेस। तो इसका सिनोनिम लेजीनेस लिखेंगे, लिखेंगे। अगर टार्डी होगा तो लेजी हो जाएगा, ऐसे जैसे स्लगिस। स्लगिस का मतलब ही होता है लेजी टाइप का, तो स्लगिसनेस लिखेंगे। स्लगिस खाली बोलेंगे तो हो जाएगा आलसी, और स्लगिसनेस बोलेंगे तो हो जाएगा आलस से। जैसे स्लॉथफुल होता है, तो स्लॉथफुल मतलब आलसी हो जाएगा, स्लॉथफुलनेस लिखेंगे तो आलस से हो जाएगा, है ना, लेजीनेस। या लैक्स मतलब भी होता है लेजी, तो लैक्सिटी हो जाएगा, लैक्सिटी, स्लॉथफुलनेस, स्लगिसनेस। आइडलनेस, आइडल मतलब लेजी होता है ना, आईडीएली, आइडलनेस लिख सकते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा। टार्डीनेस, लेजीनेस, स्लगिसनेस, स्लॉथफुलनेस, लैक्सिटी, आइडलनेस। तो दो दो वर्ड याद हो रहा है, स्लगिस आलसी, स्लगिसनेस आलस से, स्लॉथफुल आलसी, स्लॉथफुलनेस आलस से, लैक्स आलसी, लैक्सिटी आलस से, आइडल आलसी, और आइडलनेस सुस्ती, सुस्त, सुस्ती। टार्डीनेस को हमने तारा सुतारिया से लिंक किया था, जो एक एक्ट्रेस है। अगर ये लिख लिए तो अगला वर्ड मैं लिखा रहा हूँ कुपिडिटी। तो कुपिडिटी का मतलब लालच होता है। तो कुपिडिटी के लिए आपने बहुत सारा वर्ड लिखा था लालच के लिए, जरा बोलते रहिए या अपने मन से लिखते रहिए। कुपिडिटी का मतलब होता है लालच। तो कुपिड का मतलब सुंदर लड़का, इसको हमने जोड़ा था रणबीर कपूर से, कुपिड बोल के, कि वो बहुत ही सुंदर लड़का है, कुपिड है। और कुपिडिटी जो हो जाएगा, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कुपिडिटी के अलावा आपने लालच के लिए लिखा था ना, ग्रीड भी लिखा था। ग्रीडी नहीं, ग्रीड, ग्रीडी एडजेक्टिव हो जाएगा, या ग्रीडीनेस कह सकते हैं, ग्रीडीनेस। वोरासिटी लिखा था, वोरासिटी का मतलब भी लालच होता है, वोरासिटी। रेपासिटी का मतलब भी लालच होता है, रेपासिटी। वोरासिटी, ग्रीड या ग्रीडीनेस, कुपिडिटी, ये सब का मतलब हुआ लालच। तो लालच का इसमें कौन सा लगाया था, जरा ध्यान से देखो और बताओ, लालच का कौन सा था। लालच का था
दान, उसके मन में लालच है, उसके मन में दानशीलता है। तो आपने एक लिखा था वर्ड बेनिफैक्टर का मतलब दानी होता है, तो बेनिफैक्शन का मतलब दान हो जाएगा, ये बेनिफैक्शन हो जाएगा इसका सिनोनिम। और बेनिफैक्टर अगर बोलेंगे तो बेनिफैक्टर का मतलब दानी हो जाता है, दान देने वाला, और ये बेनिफैक्शन दान हो जाएगा। तो जैसे जेनरस पढ़ा था ना आपने कि राजस्थान के, जनरली राजस्थान के लोग जेनरस होते हैं, तो जेनरोसिटी। मुन्नी म्यूनिफिसेंट है, म्यूनिफिसेंट मतलब दानी, तो म्यूनिफिसेंस हो जाएगा दान या दानशीलता, है ना। म्यूनिफिसेंस बोले, जेनरसिटी बोले, बेनिफैक्शन बोले, चैरिटी बोले, ये सब का मतलब दान हो जाता है, चैरिटी हो जाता है, डोनेशन बोलते हैं, डोनेशन का मतलब भी दान होता है। अगला वर्ड है ट्राइम्फ, इसको क्या बोलेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, ट्राइम्फ। ट्राइम्फ का मतलब जीतना, कॉन्करर का मतलब विजेता होता है, तो कॉन्केस्ट का मतलब जीत हो जाएगा, विजय हो जाएगा, विक्ट्री हो जाएगा, इसका मतलब होता है जीत, कॉन्केस्ट है, ट्राइम्फ है, जीत है। और डिबेकल हार हो गया, पराजय होगा, डिबेकल है मतलब डिफीट है, या चेकमेट भी बोलते हैं, चेकमेट। देखिए, ट्रिम्फ, विक्ट्री, कॉन्केस्ट, इसका मतलब जीत हो गया, और डिफीट, डिबेकल, चेकमेट का मतलब हार हो गया, पराजय हो गया। ट्राइम्फ का हो गया विक्ट्री और कॉन्केस्ट, जीत, और डिबेकल मतलब पराजय और डिफीट। तो डिबेकल को हमने याद किया था डेब्रिस से। डेब्रिस का मतलब मलबा है, कि राजा को जब हार मिला तो दूसरे राजा ने उस पूरे राज्य को डेब्रिस में बदल दिया, मलबा में बदल दिया। और ट्राइम्फ को हमने लिंक किया था ट्रम्पेट से। ट्रम्पेट का दो मीनिंग आपने पढ़ा था, ट्रम्पेट मतलब जैसे घोड़ा के लिए नी होता है, हिनहिनाता है, गॉड के लिए ब्लीट होता है, तो वैसे ही एलिफेंट के लिए ट्रम्पेट होता है, ट्रम्पेट वर्ब चिंघाड़ना, तो ये वर्ब हो जाएगा, तो इसका मतलब चिंघाड़ना हो जाएगा हाथी का, और नाउन हो जाएगा तो इसका मतलब तुरही हो जाएगा, एक तरह का बाजा, तो शादी विवाह में बजता है। तो ट्राइम प्राप्त करने के बाद मैं ट्रम्पेट बजाऊंगा, ट्रम्पेट बजाऊंगा ट्राइम प्राप्त करने के बाद। डिबेकल मिलने के बाद पूरे राज्य को डेब्रिस में बदल दिया गया। डिफीट, चेकमेट, ये दोनों का मतलब हो जाता है पराजय। थोड़ा सा तेजी से कलम चलाएंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे। ट्राइम्फ का क्या लिखा, कॉन्केस्ट और विक्ट्री, और डिबेकल का क्या लिखा, डिफीट और चेकमेट। और म्यूनिफिसेंट से बना म्यूनिफिसेंट, जेनरस से बना जेनरसिटी, जेनरस वगैरह सारा आपको लिंक करवाया हुआ है जनरल से। म्यूनिफिसेंट मुनि से। जेनिथ है, जेनिथ का मतलब होता है आपका शिखर, जेनिथ, इसके लिए आपने वर्ड लिखा था पहले भी, पिनेकल। पिनेकल का मतलब भी चोटी होता है पहाड़ का। एक्मे भी लिखा था आपने, एक्मे का मतलब भी चोटी होता है, पिनेकल, एक्मे। समिट का मतलब भी चोटी होता है, पारामाउंट का मतलब भी चोटी होता है, क्लाइमेक्स का मतलब भी चोटी होता है। और इसको झील से याद किया था, इसका जो मेमोरी लिंक अप, जो लिंक वर्ड था वो झील था। झील का मतलब उत्साह होता है, इंथुजियाज्म होता है, इंथुजियाज्म। झील का मतलब होता है उत्साह। ठीक है ना। और इसका हो जाएगा झील का ये जो जेनिथ है इसका हो जाएगा नादिर। नादिर है, इसका मतलब बॉटम हो जाता है, तल, गर्त, या रॉक बॉटम भी कहते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं जा सकते, एकदम गर्त में। नादिर, नादिर को नादिर शाह से हमने लिंकअप किया था, नादिर को नादिर शाह से लिंकअप किया था। और जेनिथ को जिल से लिंकअप किया था। अगला है डैंक। डैंक का मतलब गीला होता है, तो आपने पढ़ा था डैंक का गीला का क्या होगा, पहले ये लिख लीजिए फटाक से, इसके बाद वो लिखिए। ये आपने लिख लिया होगा आपने, एक्मे, पिनेकल, समिट, पारामाउंट। डैंक का मतलब गीला होता है, तो गीला को हमने डैम से याद किया था, डैम मतलब बांध होता है, ये डैम का मतलब बांध।
और इसका सिनोनिम आप लिखेंगे, डैम्प का मतलब भी गीला होता है, सॉगी का मतलब भी गीला होता है, मॉइस्ट का मतलब भी गीला होता है ना, ह्यूमिड का मतलब भी गीला होता है, वेट का मतलब भी गीला होता है, और सूखा को कहते हैं एरिड। एरिड को हमने याद किया था एयर से, और एरिडिटी भी बनाया था वहां पे। एरिड मतलब सूखा, या पार्च का मतलब सूखा होता है, पार्च्ड है, एरिड है, ड्राई है, इसका मतलब होता है सूखा। अब देखिए, अब जो आज का जो मैंने क्लास बताया है ये कैसे इंपॉर्टेंट है आपको और कैसे आगे याद होगा, क्योंकि हजारों वर्ड हम याद करेंगे इसी पैटर्न से, तो पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। इसमें मैंने लिखा है कि ये पूरे सेंटेंस जो हमने यहाँ लिखा है ना, ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। अब इसका रूल अब है, मुझे इलाहाबाद जाने की अलाकृति हो रही है, तो अलाकृति का मतलब क्या हुआ, जल्दीबाजी। अलाकृति का मतलब क्या है, जल्दीबाजी। ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखे हैं तो फिर से लिख लीजिएगा, मुझे इलाहाबाद जाने की अलाकृति है यानी जल्दीबाजी है। तो अलाकृति का हमने जो वर्ड लिखा है वो अब आप रिकॉल करेंगे यहाँ पे, और हर वर्ड के लिए दो चार वर्ड जो भी आपके मन में है लिखाया है वो बताएंगे कि अलाकृति जल्दीबाजी, सेलेरिटी का मतलब भी जल्दीबाजी होता है, क्विकनेस का मतलब भी जल्दीबाजी होता है, प्रॉम्प्टनेस का मतलब भी जल्दीबाजी होता है। और जल्दीबाजी के लिए प्रॉम्प्टनेस, क्विकनेस, हेस्टीनेस, हेस्टेन का मतलब जल्दी करना होता है वर्ब, और हेस्टीनेस अगर बोल देंगे तो जल्दीबाजी हो जाएगा। और हेस्टीनेस, हेसेन हमने लिखा था, हैशन का मतलब होता है जल्दी करना, ये वर्ब हो जाएगा। और हेस्टीनेस जल्दीबाजी, प्रॉम्प्टनेस जल्दीबाजी, क्विकनेस जल्दीबाजी, सेलेरिटी जल्दीबाजी, ठीक है ना। तो इसी तरह से वर्ड आपको रिकॉल करके लिखना है कि आपको याद हुआ है कि नहीं, तब जाके ये काम पूरा हो जाएगा, यानी ये होमवर्क है। तारा सुतारिया बहुत ही टार्डी एक्ट्रेस है और उसके अभिनय में टार्डीनेस है, तो टार्डीनेस का मतलब हुआ सुस्ती। तो अब यहाँ टार्डीनेस को सर्कल करेंगे और यहाँ जो जो वर्ड आपको आता है वो लिखना है। ये टार्डीनेस मतलब स्लगिशनेस हो जाएगा, लेजीनेस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, आइडलनेस हो जाएगा, या इंडोलेंस हो जाएगा, इंडोलेंट मतलब आलसी होता है, इंडोलेंस हो जाएगा, लैक्स से लैक्सिटी लिखा है आपने, जैसे कुपिड सुंदर लड़का और कुपिडिटी। तो कुपिडिटी के लिए हमने लिखा या पहले भी लिखा है कि रेपेसियस रेपासिटी हो जाएगा, वोरेसियस वोरासिटी हो जाएगा, ग्रीडी ग्रीडीनेस हो जाएगा। तो जितने वर्ड आपको आता है यहाँ लिखना है। चैरियट मतलब रथ होता है, चैरिटी का मतलब दान, तो बेनिफेक्शन लिखना है, दान होता है, बोन या फिर डोनेशन होता है, दान होता है। तो यहाँ पे चैरिटी के बदले में जो जो वर्ड लिखा है, ट्राइम्फ का मतलब विक्ट्री हुआ, तो आपको लिखाया गया कि कॉन्केस्ट होता है, आपको लिखाया गया कि विक्ट्री होता है। तो ये तीनों वर्ड को आपको यहाँ लिखना है। जैसे आगे है डिबेकल, डिबेकल का मतलब पराजय हुआ, तो डिबेकल का मतलब पराजय है, तो इसके लिए लिखा था डिफीट और चेकमेट। तो ये दोनों वर्ड को यहाँ पे याद करके लिखना है। और यहाँ पे सब ये जो है ना डिबेकल को जोड़ा गया है, वो जो अगला इंग्लिश का वर्ड है यहाँ डेब्रिस लिखा है, डेब्रिस से डिबेकल। जब वाक्य को पढ़ेंगे दोबारा तो याद हो जाएगा, तो वाक्य को लिखना बहुत जरूरी है। जील मतलब उत्साह है, जीलस मतलब उत्साही होता है, तो यहाँ पे जील से हमने जिनित को जोड़ा है, डेबरी से डिबेकल को जोड़ा है, तो वाक्य में लिंक भी है और वाक्य में वो वर्ड भी है, दोनों चीजें हैं। नादिर को हमने जोड़ा, नादिर शाह को नादिर से, नादिर का मतलब होता है तल, बोटम, बोटम रॉक। और डैम लिंक वर्ड है, और मेन वर्ड था हमारा डैंग, गीला। और हॉट एयर, एयर से हमने जोड़ा है एरिड को, एरिड का मतलब होता है सूखा, एरिडिटी यहाँ पे लिखिए। और एरिड भी हमने लिखा है, एरिड का मतलब सूखा होता है, एरिड रीजन सूखा क्षेत्र, एरिड क्लाइमेट शुष्क जलवायु या सूखा जलवायु। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, इसको अगर नहीं लिखा है तो लिख लेंगे, और जो बच्चा ने लिखा है तेजी से उनके साथ कॉपी करके लिखेंगे।